हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का 5वां लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में नॉलेज को KNOWLEDGE को DEEED GKLNOW के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में सीरियल को SERIAL को क्या लिखा जाएगा। तो मित्रों, इसमें लॉजिक कौन सा लगेगा, हम देखते हैं। इसमें जो लॉजिक लग रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है, सबसे पहले क्या आएगा, ई, फिर उसके बाद डी, जी और के, फिर उसके बाद यल आएगा, फिर उसके बाद यन आएगा, ओ आएगा और क्या होगा, डब्लू। तो इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, क्रम। तो इसमें भी यही लॉजिक लगाएंगे। तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का जब क्रम देखते हैं, तो हमारा कौन सा लेटर पहले आएगा, ए के बाद किसका नंबर आता है, ई के बाद क्या आएगा, आई के बाद क्या होगा, यल के बाद क्या होगा, आर, और आर के बाद फिर क्या हो जाएगा, यस। जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, जो AEILR और क्या होगा, यस। ठीक मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में लाइफ को LIFE, लाइफ को MOGI के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में शॉप को क्या लिखा जाएगा, उसी कोड भाषा में शॉप को क्या लिखा जाएगा। तो मित्रों, क्या होगा, इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगेगा, हम यहां देखते हैं। सबसे पहले जो लेटर दिए हैं, लेटर का प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो प्लेस वैल्यू यल का क्या होता है, 12 होता है, I 9 होता है, F पर 6 होता है, E 5, M 13, O 15, G 7, I 9। इसी समय इसका भी प्लेस वैल्यू रखते हैं, S 19, O 15, U 21, P 16। ठीक मित्रों, अब देखते हैं कि लॉजिक क्या लग रहा है। अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसका लास्ट पॉइंट हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसका लास्ट पॉइंट हो गया। इसी समय इसका भी देख लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसका लास्ट पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, क्या हो गया है, लास्ट पॉइंट। अब क्या है, लॉजिक क्या है, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग यदि हम देखते हैं, तो हमारा क्या है, 12 से कितना हो रहा है, 13, तो प्लस का 1 हो गया है। स्टार्टिंग से जब स्टार्टिंग पॉइंट हम देख रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, 12 से 13 करने के लिए प्लस का 1 हो गया। हमारा 9 से 15 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से 15 करने के लिए क्या हो रहा है, प्लस का क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। हमारा 6 से 7 करने के लिए क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, जो हमारा क्या है, ये लॉजिक नहीं लगेगा। थोड़ा और हम सोचते हैं, यहां पर देखते हैं, जो हमारा व्यंजन दिया गया है, व्यंजन में +1 हुआ है, यहां भी व्यंजन F है, इसमें भी +1 हुआ है। लेकिन जो हमारा स्वर दिया गया है, ये क्या है, आई के बाद कौन सा स्वर आता है, यहां पर देखिए स्वरों का क्रम क्या होता है, A, E, I, O,
और क्या होता है, यू होता है। ये क्या हो गया है, स्वर का क्रम, स्वर का क्रम है। तो हमारे क्या है यहाँ लॉजिक क्या लग रहा है, जो व्यंजन दिया गया है व्यंजन का +1 हो रहा है, और जो स्वर दिया गया है स्वर का क्या है, अगला क्रम, स्वरों का अगला क्रम। तो हमारा आई के बाद किसका नंबर आता है, ओ का नंबर आता है, और यफ हमारा व्यंजन है +1 हुआ है, ई के बाद किसका नंबर आता है, आई का। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, जब स्टार्टिंग से स्टार्टिंग देख रहे हैं तो व्यंजन में क्या किया जा रहा है, व्यंजन में +1 किया गया है, और स्वर का क्या किया गया है, स्वर का अगला, हम कह सकते हैं क्या है, अगला स्वर। तो यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। स्टार्टिंग से जब स्टार्टिंग पॉइंट हम देख रहे हैं तो हमारा क्या है, पहला व्यंजन है, व्यंजन में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, जो हमारे क्या हो जाएगा, 19 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा हमारा 20। और हमारे क्या है, स्वर है, तो स्वर में क्या है, अगला स्वर क्या होगा, ओ के बाद जो अगला स्वर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, यू। हमारा उसके बाद फिर स्वर है, यू के बाद फिर कौन सा स्वर आएगा, फिर से हमारा क्या होगा, रिपीट होगा, जो यू के बाद किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। फिर हमारा पी व्यंजन है, हमारा 16 में 1 जुड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 17। तो हमारा 20 पर क्या होता है, टी होता है, 17 पर क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है। जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, जो टी यू ए और क्या हो जाएगा, क्यू होगा। ठीक मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि टाइगर को ROEIP के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लायन को क्या लिखा जाएगा, तो उसी कूट भाषा में लायन को क्या लिखा जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सभी का प्लेस वैल्यू रखते हैं। सभी का प्लेस वैल्यू देखेंगे तो टी हमारा 20 पर होता है, आई 9 पर होता है, जी 7 पर होता है, ई 5 पर होता है, और आर किस पर होता है, 18 पर होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारा आर 18 पर होता है, ओ 15 पर होता है, ई 5 पर होता है, आई 9 पर होता है, पी 16 पर होता है। इसी समय इसका भी प्लेस वैल्यू रखते हैं, जो यल 12 पर होता है, आई 9 पर होता है, ओ 15 पर होता है, यन किस पर होता है, 14 पर होता है। अब इसमें देखते हैं कि लॉजिक कौन सा लगेगा। पहले हम देखेंगे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, लास्ट पॉइंट ए हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, इसका लास्ट पॉइंट ए हो गया। अब क्या करेंगे, यहां भी देख लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और क्या हो गया है, लास्ट पॉइंट हो गया है। अब है लॉजिक जो है क्या लगेगा, पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्टिंग चेक करते हैं। स्टार्टिंग से जब हम स्टार्टिंग चेक करेंगे तो देखते हैं क्या कोई लॉजिक सेट हो रहा है। तो हमारा क्या है, 20 से क्या हो रहा है, 20 से जो हमारा हो रहा है, 20 से 18 हो रहा है, माइनस का 2। फिर उसके बाद क्या है, 9 से कितना हो रहा है, 15। 9 से कितना हो रहा है, 15, जो हमारे क्या हो रहा है, प्लस का 6। और हमारा 7 से कितना हो रहा है, 7 से कितना हो रहा है, 5, माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 से कितना हो रहा है, 9, जो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 18 से क्या हो रहा है, 16, जो माइनस का क्या हो जाएगा, 2। जो ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा, थोड़ा और हम सोचते हैं, जो क्या है, वैसे जो भी व्यंजन दिया गया है, व्यंजन से क्या किया गया है, 2 को घटाया गया है, लेकिन जो स्वर दिया गया है, इस स्वर का क्या है, क्रम नहीं सेट हो रहा है। तो हम देखेंगे स्वरों का क्रम तो नहीं है, तो हमारा ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, और क्या है, यू। इस स्वरों का क्रम है। तो देखते हैं स्वर को, तो स्वर हमारे यहां पर क्या है, आई
आई के बाद यहाँ क्या दिया है ओ, तो हम क्या है कह सकते हैं स्वर का अगला क्रम है। उसके बाद यहाँ स्वर क्या दिया हुआ था ई, उस यहाँ क्या हो गया है आई, तो हमारा इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है, वैसे व्यंजन को क्या किया गया है, व्यंजन से -2, जो भी व्यंजन है व्यंजन से क्या किया गया है, -2 किया गया है। और जो स्वर है स्वर का अगला क्रम, जो स्वर है क्या है, स्वर का अगला क्रम। तो इसमें लॉजिक यही लगा है, तो इसमें भी यही लॉजिक लगाएंगे। जो हमारा स्वर दिया गया है स्वर का अगला क्रम हो जाएगा और व्यंजन से क्या कर देते हैं 2 माइनस। यहाँ क्या है 12 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आई ये स्वर है, स्वर का अगला क्रम क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा हमारा। फिर हम दिया है ओ हमारा स्वर है, इसका अगला क्रम क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। और फिर क्या है हमारा 14 है जो क्या है व्यंजन है, इसमें से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं 10 पर कौन सा लेटर होता है, जे होता है, 12 पर क्या हो जाता है यल होता है। तो इसमें कौन सा सही है, हमारा बी ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही है जो क्या होगा JOU और क्या हो जाएगा यल। ठीक मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में हॉर्न को HORN, यस को SRON यच के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में FACTOR को क्या लिखा जाएगा। तो लॉजिक लग रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है घटता क्रम। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो घटता क्रम होता है जेड से शुरू करेंगे, ZYX और कहाँ तक आएंगे ए तक। तो उसी क्रम में इसे हम ढूंढते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या था, सबसे पहले क्या आता है, सबसे लास्ट में क्या था यच। अगर घटता हुआ क्रम हम देखते हैं तो यस, फिर क्या है RON और फिर क्या है यच। यहाँ देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का घटता हुआ क्रम, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा। पहले हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा T RO FCA। ठीक मित्रों, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही है ए ऑप्शन सही है TROFCA। ठीक मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में जोकर को KNLD यस के रूप में लिखा जाता है, क्लोन को CLOWN को DMNXO के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में FUNN Y को क्या लिखा जाएगा, Y को क्या लिखा जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर देखते हैं सभी लेटरों का प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो हम J 10 पर होता है, O 15 पर होता है, K 11 पर होता है, E 5 पर होता है, R 18 पर होता है, K 11 पर होता है, N 14 पर होता है, L 12 पर होता है, D 4 पर होता है, S 19 पर होता है, C 3 पर होता है, L 12 पर होता है, O 15 पर होता है, W 23 पर होता है, N 14 पर होता है, D 4 पर होता है, M 13 पर होता है, N 14 पर होता है, X जो है 23 पर X जो है 14 पर होता है,
यक्स 24 पर होता है, ओ जो होता है किस पर होता है 15 पर। इसी समय इसका भी प्लेस वैल्यू रखते हैं, यफ जो होता है 6 पर होता है, यू 21 पर होता है, एन 14 पर होता है, एन 14 पर हो गया, वाई 25 पर। अब देखते हैं यहाँ लॉजिक क्या लगेगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं। स्टार्टिंग से जब स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग इसका लास्ट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसका लास्ट हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका लास्ट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या हो गया लास्ट। यहाँ देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट इसका लास्ट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ए क्या हो गया इसका लास्ट पॉइंट हो गया। अब देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्टिंग हम चेक करते हैं। स्टार्टिंग से जब स्टार्टिंग चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कोई लॉजिक सेट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है 10 से कितना हो रहा है 11, तो प्लस का 1 हो गया। 15 से कितना हो रहा है 14, माइनस का 1 हो गया। 11 से कितना हो रहा है 12, प्लस का 1 हो गया। हमारा ई से कितना 5 से कितना हो रहा है 4, तो माइनस का क्या हो गया 1 हो गया है। और 18 से कितना हो रहा है 19, तो प्लस का क्या हो गया है 1। इसमें भी देखते हैं, अगर यहाँ पर देखते हैं तो क्या है लॉजिक क्या लग रहा है। एक बार प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, तो इसमें लॉजिक तो ये लगा है। यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग से स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्टिंग पॉइंट चेक कर रहे हैं तो वही यहाँ भी चेक करते हैं। देखते हैं क्या यही लॉजिक इसमें लग रहा है, क्या यही लॉजिक इसमें सेट हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं 3 से 4 हो रहा है, प्लस का 1, 12 से 13 हो रहा है, प्लस का 1, 15 से 14 हो रहा है, माइनस का 1, 23 से 14 हो रहा है, प्लस का 1, हमारा 14 से 15 हो रहा है, तो क्या हो गया प्लस का 1। वैसे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है इसमें जो लॉजिक लगा है वो लॉजिक इसमें सेट नहीं हो रहा है। क्यों हमारा, क्योंकि इसमें प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1 लॉजिक लग रहा है। इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है प्लस 1 हुआ है, फिर प्लस 1 हुआ है। इसलिए अब हम देखते हैं दूसरा लॉजिक सेट करते हैं थोड़ा सा। यहां देखते हैं व्यंजन, व्यंजन को में प्लस 1 किया गया है। अगर हम स्वर को देखते हैं तो स्वर से माइनस 1 किया गया है, फिर व्यंजन में प्लस का 1 किया गया है, स्वर का से माइनस 1 किया गया है, व्यंजन का क्या किया गया प्लस का 1 किया गया है। यहां भी हम चेक कर लेते हैं, जो हमारा व्यंजन है व्यंजन में प्लस 1 किया गया है, व्यंजन है व्यंजन में प्लस 1 हुआ है। ये स्वर है, स्वर से माइनस 1 हुआ है। ये हमारा व्यंजन है, व्यंजन में प्लस 1 हुआ है, व्यंजन है व्यंजन में प्लस क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो इसमें लॉजिक क्या सेट हो रहा है, जो हमारा व्यंजन दिया गया है व्यंजन में प्लस का 1 हुआ है, जो हमारा स्वर है स्वर से माइनस का 1 हुआ है, तो इसमें भी वही लॉजिक लगेगा। तो लॉजिक क्या इसमें लगेगा, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग पॉइंट जब हम चेक कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जो हमारा स्वर दिया गया है स्वर में प्लस का 1, व्यंजन से माइनस का 1 होगा। जो हमारा 6 है, 6 जो व्यंजन है तो प्लस 1 करेंगे, प्लस का 1। फिर हमारे क्या है 21 है, हमारा स्वर है माइनस का 1 करेंगे। हमारा 14 है जो हमारा व्यंजन है प्लस का 1। फिर हमारा 14 है व्यंजन है जो प्लस का 1 होगा। और फिर हमारा 25 जो व्यंजन है प्लस का क्या हो जाएगा 1 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें जो लॉजिक सेट हो रहा है हमारा क्या है, जो स्वर दिया हुआ था स्वर से -1 व्यंजन में प्लस का 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या आएगा, यहाँ 6 में 1 ऐड करेंगे 7 होगा, 21 में से 1 हमारा माइनस करेंगे 20 हो जाएगा। और हमारा 14 में प्लस 1 करेंगे 15 हो जाएगा, 14 में प्लस 1 होगा 15 हो जाएगा, 25 में 1 प्लस करेंगे 20 क्या हो जाएगा 6 होगा। अब देखिएगा जो हमारा प्लेस वैल्यू दिया गया है इस प्लेस स्थानों पर कौन सा लेटर होगा। यहाँ देखते हैं हमारा 7 पर क्या होता है, 7 पर होता है जी, 20 पर टी होता है, 15 पर ओ होता है, 15 पर ओ होता है, और 26 पर क्या होता है 26 पर हो जाता है जेड होता है। जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जी टी ओ ओ और क्या हो जाएगा जेड। ठीक मित्रों,
ठीक मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फैंग को FANG फैंग को 24 के रूप में लिखा जाता है और क्रेजी को CRAZY क्रेजी को 69 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में प्ले को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में प्ले को क्या लिखा जाएगा? तो मित्रों यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जब लेटर से नंबर प्राप्त करने होते हैं सभी लेटरों का प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ हम सभी लेटरों का प्लेस वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ F जो होता है 6 पर होता है, A 1 पर होता है, N 14 पर होता है, G 7 पर होता है। यहाँ भी रख लेते हैं इसी समय, हमारा C 3 पर होता है, R 18 पर होता है, A 1 पर होता है और जो Z होता है 26 पर होता है और Y किस पर होता है 25 पर। यहाँ इसका भी रख लेते हैं प्लेस वैल्यू, जो हमारा P होता है 16 पर होता है, L 12 पर होता है, A 1 पर होता है और जो Y है किस पर होता है 25 पर होता है। लॉजिक कौन सा लगेगा? वैसे लेटर से जो नंबर प्राप्त किया गया है नंबर छोटी है, जब छोटी नंबर होता है तो फिर क्या कर लेते हैं, हो सकता है कि हमारा ये जुड़ कर आ जाए। तो जुड़कर आ जाए तो हम चेक करते हैं क्या जोड़ने पर हमारा 24 प्राप्त होता है। तो 6 में 1 जुड़ेगा, फिर 1 में 14 जुड़ेगा, फिर 14 में कितना जुड़ेगा 7। इन सभी को जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 14 जोड़ेंगे 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा 28। लेकिन हमें कितना लेकर आना है, 24 प्राप्त करना है। तो हमारा जो हमारा 28 है 24 के पास है, अगर हम 28 में से क्या कर देते हैं 4 को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है 24। तो ये लॉजिक हो सकता है, लेकिन यहाँ भी हम चेक करते हैं, क्या यहाँ भी चेक करते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, इन प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ते हैं। इनको जोड़ने के बाद कितना होता है हमारा, जोड़ेंगे कितना 25 में 26 जोड़ेंगे 51, 51 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 52, 52 में जब हम 18 जोड़ेंगे 70 और 70 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73। 73 से 69 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4। अगर 73 में से 4 घटेगा तो फिर कितना हो जाएगा 69। जो हमारे क्या है, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, जो प्लेस वैल्यू था प्लेस वैल्यू को जोड़ने के बाद फिर क्या किया गया है, उसमें से 4 घटाया गया, इसमें भी घटाया गया है, इसमें भी घटाया गया है। तो यहाँ भी लॉजिक क्या लगेगा, सभी लेटरों का प्लेस वैल्यू को जोड़ने के बाद उसमें से क्या करना पड़ेगा, 4 को माइनस करना पड़ेगा। तो 16 में से जब 12 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 28, 28 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 29, 29 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 54। कितना हो जाएगा 54, 54। अब क्या है, सभी में माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, तो हमारा 54 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50। जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही है, क्या होगा 50। ठीक मित्रों, समझ में आ ही रहा होगा। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पॉलिश को 89 लिखा जाता है। पॉलिश को 89 के रूप में लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में क्लिप को 72 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में कंट्रोल को क्या लिखा जाएगा, कंट्रोल को क्या लिखा जाएगा। तो मित्रों हमें बता,
मित्रों इस क्वेश्चन में लॉजिक कौन सा लगेगा? वैसे देखते हैं लेटर से हमारे संख्या जो प्राप्त किया गया है ये संख्या बहुत छोटी राशि है। जब संख्या बहुत छोटी राशि होता है तो हमारा कैसे प्राप्त हो सकता है? हो सकता है जो हमारे लेटर दिए हैं इनका प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर हमारा 89 हो सकता है, या तो ऐसे भी हो सकता है इनके प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर और लेटरों की संख्या को भी साथ में जोड़ने पर 89 हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इनका प्लेस वैल्यू है प्लेस वैल्यू के योग में से हमारा इनके लेटरों की संख्या घटकर भी 89 हो सकता है, या तो इस तरह भी हो सकता है जो लेटर दिए गए हैं इनके विपरीत का योग इनके प्लेस वैल्यू के जो लेटर दिए गए हैं इनका जो विपरीत होता है उसके प्लेस वैल्यू का भी योग क्या हो सकता है? 89। तो इसमें लॉजिक कौन सा लगेगा? हम देखते हैं लॉजिक इसमें कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सभी का प्लेस वैल्यू रखते हैं। जब प्लेस वैल्यू रखते हैं तो हमारा P16 पर होता है, O15 पर होता है, L12 पर होता है, I9 पर होता है, S19 पर होता है और जो H है 8 पर होता है। यहाँ देखते हैं C3 पर होता है, L12 पर होता है, I9 पर होता है, P16 पर होता है, C3 पर होता है, O15 पर होता है, N14 पर होता है, T20 पर होता है, R18 पर होता है, O15 पर होता है, L12 पर होता है। अब हम अगर देखते हैं इन सभी का योग क्या हमारा 89 हो सकता है? तो वैसे इस क्वेश्चन में क्या है जो लेटरों का प्लेस वैल्यू है इनके योग से 89 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में लॉजिक कौन सा लगेगा? जो भी लेटर दिया गया था इसके विपरीत का प्लेस वैल्यू इनके विपरीत का प्लेस वैल्यू का जो योग है वो क्या है? 89 है। 89 है तो हम क्या करते हैं दो लेटर आपस में विपरीत कब होते हैं? जब उनका योग 27 होता है तो वे लेटर आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं इनका जो विपरीत लेटर था उसका प्लेस वैल्यू क्या क्या हो सकता था। तो हमारा 27 में से 16 घटाएंगे 11 होगा, 15 में से जब हम 27 में से जब 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमारा 12 27 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 27 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 27 में से जब 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। हमारा 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो जो हमारे ये लेटर दिए गए हैं इन लेटरों का जो विपरीत था उसका प्लेस वैल्यू क्या क्या हो गया है? हमारा 11 हो गया था, 12 हो गया था, 15 हो गया था, 18 हो गया था, 8 हो गया था और क्या हो गया था? 19 हो गया था। अब इनको हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? तो इसे हम जोड़कर चेक करते हैं। 9 8 हो जाएगा 17, 17 8 हो जाएगा हमारा 25, 25 5 हो जाएगा 30, 2 32, 32 1 कितना हो जाएगा? 33। ठीक मित्रों, अब क्या है हासिल 3 हो गया। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 और 1 कितना हो गया? 8। तो कितना हो रहा है? 83। लेकिन क्या हमें लाना था? 89। 83 से 89 करने के लिए हमारा और क्या किया जा सकता है? तो ऐसा तो नहीं कि लेटरों की संख्या इसमें जुड़ गया है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि लेटरों की संख्या जुड़ गया है। तो कितना लेटर? 1 2 3 4 5 6। अगर 6 लेटर है, अगर इसमें हम 6 ऐड कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है? 89। वैसे लॉजिक सही लग रहा है। तो इसका हमारा जो हमारे दिया हुआ था इन लेटरों का विपरीत कौन सा लेटर है? जो भी लेटर होगा उसका प्लेस वैल्यू। तो देखिए कोई भी लेटर का विपरीत जब निकालते हैं तो 27 से हमारा घटा लेते हैं तो हमारा उसका प्लेस वैल्यू आ जाता है। 27 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 होगा। हमारा 27 में से 12 घटाएंगे 15 होगा। 27 में से 9 घटाएंगे 18 होगा। 27 में से जब हम 16 घटाएंगे कितना होगा? 11 होगा। इन सभी को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या हो रहा है? इन सभी को जोड़ने के बाद 1 में 8 जोड़ेंगे 9, 9 5 हो जाएगा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 14 4 हो जाएगा हमारा 18।
हासिल 1 हो गया, 1 1 2 3 4, 4 और 2 कितना हो गया 6। तो कितना हो गया 68 हो गया, 68 हो गया। अब इसमें लॉजिक क्या लगाए थे, लेटरों की संख्या को जोड़ दिया गया है, तो इसमें भी वैसे लगाते हैं। लेटरों की संख्या जब जोड़ेंगे तो कितना लेटर 1 2 3 4, तो इसमें क्या जुड़ेगा प्लस का 4, इसमें और क्या जुड़ता प्लस का 4। तो हमारा क्या है, दोनों में लॉजिक सेम लग रहे हैं। जो लेटर दिए गए थे इसके विपरीत का प्लेस वैल्यू जोड़कर और उसमें लेटरों की संख्या क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। वही इसमें भी लगेगा, तो इसमें हम लगाते हैं तो हमारा क्या है, इसका विपरीत का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 24, 24 हो गया। इसका क्या हो गया 12 हो गया, 14 का क्या हो गया है 13 हो गया है, 20 का क्या हो गया 7 हो गया है, और हमारा 18 का क्या हो गया है 9 हो गया है। यहाँ 15 का क्या हो गया है 12 हो गया है, और 12 का क्या हो गया है 15। वैसे दो लेटर जब आपस में विपरीत होते हैं तो इनका योग कितना होता है 27 होता है। तो हमारा क्या है, ये जो लेटर दिया था इसका प्लेस वैल्यू पता था, 27 में से घटा दिए थे तो विपरीत वाले का प्लेस वैल्यू आ गया है। अब क्या करते हैं, इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमारा क्या प्राप्त होगा, तो जोड़ने के बाद हमारा प्राप्त हो जाएगा। वैसे देखते हैं लेटर क्या है 2 4 6 7, ये 7 लेटर है। 7 लेटरों की संख्या कितना है 7 है, और इन सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 92, 92। इन सभी को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 92, 92। अब 92 में क्या जोड़ेंगे, लेटरों की संख्या। लेटरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो लेटरों की संख्या जब हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 92 में जब 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। जो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। मित्रों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना। मित्रों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं